याद रखो, ये जमाना तुम्हें जलील करना चाहता है, मेरा नबी तुम्हें इज्जतें बख्श रहा है। ये दुनिया आपको नीचा दिखाना चाहती है, मेरे नबी ने उसूल कवानीन शरीयत के दे करके तुम्हें इज्जतें बख्शी हैं। याद रखो, इस जमाने ने तुम्हें हमेशा जलील किया है, इस जमाने ने तुम्हारे बदन से कपड़े उतारे हैं, इस जमाने ने तुम्हें लज्जतों का सामान समझा है, इस दुनिया ने तुम्हें बेइज्जत किया है। मगर मेरे नबी के इस दीन ने, मेरे नबी की शरीयत ने, इस मजहब इस्लाम ने आपको मोहब्बतों की चादरें अता की हैं, इज्जतों के मकाम दिए हैं। अरे बेटी जब बाप के घर होती है तो रहमत होती है, बेटी जब निकाह करके शोहर के घर जाती है तो बरकत की वजह होती है, बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों के नीचे जन्नत रख देता है। तुमने आज नबी की शरीयत को छोड़ करके, नबी के दीन की इस तालीमात को छोड़ करके अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारने का फैसला कर लिया है ना, तो ठीक है, गुजारो, जाओ, मगर याद रखो एक दिन ऐसा भी आएगा जब मौत की सख्ती तुम्हारे ऊपर डाल दी जाएगी और मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उस वक्त तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत नहीं होगी, फिर तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना होगा, हम सबको अल्लाह के हुजूर हाजिर होना होगा। यही चेहरा लेकर के ईमान से फिर गई हो, यही अकीदा और ईमान लेकर के कि ईमान की दौलत को दुनिया में तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने गैर मुस्लिमों के चक्कर में पड़ करके, उनके लव में, उनकी मोहब्बत में पड़ करके अपने वालिद की इज्जत को न देखा, अपने माँ की अजमत को न देखा, तुमने अपने मुआशरे की, अपने नबी की तालीमात को न समझा। याद रखो, तुम अगर आज नबी की तालीमात से, इस दीन से अगर मुंह फेर रही हो तो कल कयामत के दिन तुम्हें नबी को क्या मुंह दिखाओगी? जिस नबी ने तुम्हें इज्जतें बख्शी है, उस नबी को क्या चेहरा दिखाओगी जिस नबी ने तुम्हें इस दुनिया में आकर के ये बता दिया कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है, बेटी शोहर के लिए बरकत होती है, बेटी अगर माँ बन जाए तो औलाद के लिए उसके कदमों में जन्नत रख दी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर के मजहब इस्लाम ने औरत को वो मकाम अता किया है, वो मकाम अता किया है, ये बता दिया है कि औरत वो है, अल्लाह की रहमत है। औरत के बगैर इंसान की जिंदगी, मर्द की जिंदगी अधूरी हुआ करती है, मर्द का घर अधूरा हुआ करता है। औरत अगर सच्ची है, औरत अगर नेक है तो वो इंसान की जिंदगी और उसके घर को मुकम्मल बना देती है। इंसान को औरत ने पैदा किया है, मर्द को औरत ने पैदा किया है। ऐ मेरी बहनों, याद रखो, तुमने आज नबी की शरीयत से बगावत करके, खुद को बागी बना करके आज तुमने कौन सा नाम पैदा कर लिया? हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से अरीज़ा पेश करते हैं, पाक परवरदिगार आलम, जब तू खुश होता है तो क्या करता है? बारगाह रब्बुल इज्जत से जवाब मिलता है, ए मूसा, जब मैं खुश होता हूं तो बारिश बरसाता हूं। अर्ज की मौला, मजीद खुश होता है तो क्या करता है? इरशाद हुआ, मूसा, जब मैं और ज्यादा खुश होता हूं तो उसके घर मेहमान भेजता हूं। अर्ज करते हैं पाक परवरदिगार आलम, जब तू बहुत ज्यादा खुश होता है, अपने बंदों से राजी होता है, तो बारगाह रब्बुल इज्जत से जवाब मिलता है, मूसा, जब मैं अपने किसी बंदे से बेइंतहा राजी होता हूं, उससे खुश होता हूं, तो उसके घर बेटी पैदा फरमाता हूं। बेटी तो अल्लाह की रहमत है। और मेरी बहनों, जरा घर से कदम निकालने से कब्ल उस बाप के चेहरे को देख लेना, जिस बाप के चेहरे पर रात और दिन तुम फिक्र की और जिम्मेदारी की वजह बनी हुई। वो बाप अपने कपड़ों का उसको ख्याल नहीं है, उस बाप को न खाने का ख्याल है, न पीने का ख्याल है तो सिर्फ इस बात का कि मेरी बेटी की किस्मत, मेरी बेटी का नसीब कैसा होगा, मेरी बेटी को घर अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी बेटी शादी के बाद
खुश रहेगी या न रहेगी? अपनी बेटी की शादी के लिए बाप रातों दिन सरगर्दा रहता है, मजदूरियां करता है, कपड़े फटे पहनता है, पुराने पहनता है, खाने पीने का उसको ढंग सही से मालूम नहीं रहता, वो रातों दिन अपनी बेटी की फिक्र में रहता है। तुमने आज उस बाप के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, उस बाप की मोहब्बत को ठुकरा के तुम किसी गैर के साथ जाकर के रंगरलियां मना रही हो। नहीं, मेरे नबी के दीन की शहजादियों, तुम्हें तो अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा बनाया है। तुम तो अल्लाह के दीन की, अल्लाह के नबी के दीन की शहजादी हो, मुस्लिम कौम की बेटी हो। तुम तो नबी की बेटी की कनीज हो। तुम्हारा किरदार तो ये होना चाहिए था कि तुम घर में बैठ के मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ के अगर दुआ कर दो ना तो भाई की किस्मत संवर जाती है। बाप की कमाई में बरकतों के लिए अगर दुआ कर दो ना तो अल्लाह तबारक व तआला बाप की कमाइयों में फरावानी अता करता है। याद रखो, आज तुम नबी की शरीयत को छोड़ करके कब तक मस्ती की जिंदगी गुजार सकती हो? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, एक दिन तो मर जाना है ना। एक दिन तो उस रब को मुंह दिखाना है ना। एक दिन तो रब के हुजूर हाजिर होना है ना। फिर क्या? और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये बात, सुन ले कान खोल के मेरी वो बहनें जो नबी के दीन को पसे पुश्त करके गैरों के साथ अपने दिन को खुशी में गुजारने की उम्मीदें रख रही हैं। नहीं, तुम्हें वो खुशियां नहीं मिल सकती जो खुशी माँ बाप की दुआओं में है। तुम्हें वो सुकून नहीं मिल सकता जिस सुकून को तुम्हारी माँ रातों दिन तुम्हारे लिए दुआएं मांगती, जिस सुकून के इत्मीनान के लिए तुम्हारा बाप रातों दिन सरगर्दा रहता है कि मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी हंसती मुस्कुराती रहे। आज उस बाप को ठेस पहुंचा करके, उस बाप की इज्जत को उछाल करके क्या हासिल कर लिया? आओ मेरी बहनों, आओ नबी के दीन की तरफ। समझो उस नबी की मोहब्बत भरी इस दुनिया को, जिस नबी ने हमें और आपको मोहब्बतों के पैगाम दिए, जिस नबी ने ये कहा है कि अगर किसी के घर बेटी है तो वो अपनी बेटी को पाले परोसे उसको जवान कर दे, और जवान करने के बाद उसका निकाह कर दे तो मैं उसकी जन्नत की जमानत लेता हूं। तुम्हारा मकाम तो अल्लाह के नबी ने बढ़ाया है। तो मेरी बहनों, अपने नबी के दीन की तरफ, अपने बाप के उस रोते हुए चेहरे को टपकते हुए आंसुओं को देखो और एक बार ठंडे दिमाग से फैसला करो, क्या हमारे लिए ये बाप के आंसू कोई माने नहीं रखते? हमारे लिए हमारी माँ की आहें कोई मायार नहीं रखती? तो हमें और आपको अल्लाह के नबी के दीन पर चलना है, अल्लाह के नबी की शरीयत पर चलना है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी बहनों को समझ अता फरमाए, इन्हें दीन की तौफीक अता फरमाए। और याद रखें वो माँ बाप जो ये कहते हैं कि हमें बेटी पर बहुत ज्यादा इत्मीनान और भरोसा है। अरे नहीं, कहीं ना कहीं वो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का रुख करवाते। मैं मना नहीं करता, पढ़ाइए। समाजी माशरती जिंदगी जीने के लिए दुनियावी पढ़ाई बहुत जरूरी है, मगर तुमने नबी के दीन की तालीम दी है बेटी को? जरा सोचे, क्या तुमने अल्लाह के रसूल की शरीयत को पढ़ाया है? क्या तुमने बताया कि बेटी खाने का तरीका ये है, बेटी बैठने का तरीका ये है, बेटी अपनों से बात करने का तरीका ये है, बेटी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया है, पर्दा करो। तू अपनी बेटी को, अपने
اپنے گھر کی عورتوں کو سجا کے سوار کے شادیوں میں بھیجتا ہے۔ آج ماحول یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ماں باپ بھی لاپرواہ، اولاد بھی لاپرواہ، پھر کیوں نہ اس بے عزتی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیں وہ ماں باپ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے۔ جس گھر میں دین کی تعلیم ہوگی، جس گھر کے اندر مکمل دین ہوگا، وہ گھر کبھی بہک نہیں سکتا، وہ گھر کبھی رائے راست سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں نبی کے دین کی تعلیم کو عام کریں۔ جب دین کی تعلیم عام ہوگی تو وہ بچے بھی جانیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی نے کیا فرامین جاری کیے ہیں، وہ بچے بھی سمجھیں گے۔ اور وہ بہنیں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے گزارش ہے، آپ نبی کے دین کی شہزادی ہو، آپ مسلم قوم کی بیٹی ہو، آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہو۔ میری بہنوں ذرا سوچو، ایک بار سوچو، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق